अभी अभी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां क्राइम के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई जोरों पर है। आजमगढ़ से कौशाम्बी तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया गया। आजमगढ़ में 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया, जिसका नाम वाकिफ है। एसटीएफ और लोकल पुलिस की टीम ने वाकिफ और उसके 4 साथियों को घेरा। वाकिफ पुलिस की गोली का शिकार हो गया, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। कौशाम्बी में लव जिहाद के आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। आरोपी का नाम शाहनूर आलम है। दलित लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर कई बार उसने रेप किया। परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। जैसे ही पुलिस के पास शिकायत पहुंची, पुलिस की टीम हरकत में आई। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने भाग रहे शाहनूर आलम को घेर लिया। शाहनूर ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। आइए आपको पहले आजमगढ़ एनकाउंटर की पूरी खबर बताते हैं। यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 50,000 का इनामी बदमाश वाकिफ मारा गया है। खबर की सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे घेर लिया। अपने 3 साथियों के साथ वाकिफ क्राइम की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस की घेराबंदी को देखकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस टीम भी हरकत में आ गई है। बदमाश वाकिफ गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस अब फरार 3 बदमाशों की दबिश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। अब आपको कौशाम्बी वाली घटना के बारे में भी डिटेल जानकारी दे देते हैं। लव जिहाद के मामले में पुलिस ने यहां एनकाउंटर किया है। दलित लड़की से रेप के आरोपी शाहनूर आलम को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में दबोचा। आरोपी भागने की फिराक में था, तभी घेराबंदी कर पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा। बदमाश ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस की टीम ने बदमाश शाहनूर आलम के पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। पीड़ित लड़की का आरोप है कि शाहनूर ने उसे बरगलाकर अपने जाल में फंसाया, फिर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और परिवार को जान से मारने की धमकी भी देने लगा था। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, चूंकि पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई कर ली है, आगे अब क्या कदम उठाने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो वाकिफ के 3 साथी फरार हो गए हैं, उनको पकड़ना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये बताया जा रहा है 50,000 का इनामी तो था ही, 50 से ज़्यादा मुकदमे थे जो काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति के थे, जैसे हत्या है, लूट है, पशु क्रूरता अधिनियम में कई मुकदमे थे, गैंगस्टर लग चुका था। तो आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा अपराधी वाकिफ था। अब उसके जो साथी हैं उनको तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। मीनाक्षी, अगर आप देखेंगे कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बना था, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्रवाई की और अब तक करीब 15,000 इनकाउंटर यूपी में हो चुके हैं, जिसमें 250 अपराधी मारे जा चुके हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि एक तरह का खौफ अपराधियों के मन में ज़रूर है कि अगर वो अपराध करेंगे, कुछ क्राइम करेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, पकड़े ज़रूर जाएंगे, और अगर पुलिस पर हमला करेंगे तो उनका इनकाउंटर भी होगा। तो जी बहुत शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है, जहां एक हत्याकांड ने फिर लोगों के जहन में मुस्कान कांड को ताजा कर दिया है। मेरठ के किला परीक्षितगढ़ में एक गांव में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी है। मृतक के शरीर पर गोलियों के 3 निशान हैं। 1 नवंबर को राहुल को अजय ने मिलने के लिए बुलाया, जंगल में ले जाकर उसे गोली मार दी। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो पुलिस को सुराग मिला और उसी के आधार पर कार्रवाई की तो सच सामने आया। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची, मेरठ में राहुल के मर्डर की मिस्ट्री कैसे सुलझी, खुद मेरठ के एसएसपी की जुबानी सुनिए। एक गांव में एक युवक की गोली लगे शव बरामद हुआ था, जिस पर कि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसका अनावरण करते हुए पुलिस ने आज उस युवक की पत्नी और उसके एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अजय नामक इस अभियुक्त ने युवक की पत्नी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की, और इसमें जो अभियुक्त हैं दोनों, उनके बीच में प्रेम संबंध था, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। और घटना वाले दिन रात्रि में अभियुक्त द्वारा फ़ोन करके
मृतक को बुलाया गया मिलने के लिए और उसके आने पर उसको 3 गोली मारी गई, जिसमें कि पुलिस ने इस अभियुक्त को मय आला कत्ल बरामद किया है, गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। सनातन के ट्रैक पर एक बार फिर बाबा बागेश्वर का रथ निकल पड़ा है। दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर अपने सबसे बड़े मिशन पर हैं। हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर बांके बिहारी के दर्शन के लिए निकले अपनी दूसरी सनातनी पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से यात्रा आज निकल रही है, जो लगातार 10 दिनों तक चलेगी। 150 किलोमीटर के इस रूट पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को सनातन का संदेश देंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस यात्रा का मकसद कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना हो, मां यमुना का शुद्धिकरण हो। 3 राज्यों से होते हुए ये यात्रा संपन्न होगी। 7 नवंबर वो तारीख है 1966 में। इसी 7 नवंबर को इसी दिल्ली में साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहां पर बैठा है। आज का ही वो दिन था जब धर्म विरोधी ताकतों ने, सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों ने निहत्थे संतों पर और हमारी सबकी प्राण, हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए 7 नवंबर से ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दृढ़ संकल्प लिया। जितने भी बागेश्वर धाम के पागल पूरे मैदान में खड़े हैं, एक बात गांठ बांध लें, अपनी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं, आध्यात्मिक पदयात्रा है। राजनीतिक होती तो हम वृंदावन से दिल्ली तक आते, आध्यात्मिक है इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। ये पूरी पदयात्रा कास्टवाद जो भारत में है, हम चाहते हैं जातियां तो रहें पर जातियों का अहंकार न रहे। और अब प्रण ठान लिया, सबने मन में मान लिया, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल 16 तारीख तक चलेगा। गांव गांव गली गली में शोर होगा, सनातन का जोर होगा, हिंदुओं की एकता होगी, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटरी बनेगी। सुना आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। यात्रा का मकसद क्या है, साफ उन्होंने बताया।